हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला को लेकर एक नई परिभाषा को स्वीकार किया है, जिसने पूरे देश में पर्यावरण से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस नई परिभाषा के अनुसार अब केवल वही भू आकार अरावली माने जाएंगे जो अपने आसपास के इलाके से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि 100 मीटर से नीचे की छोटी पहाड़ियां, ढालें और चट्टानी क्षेत्र अब आधिकारिक रूप से अरावली नहीं माने जाएंगे। यह परिभाषा केंद्र सरकार की ओर से पेश की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। लेकिन यही फैसला अब एक बड़े विवाद का कारण बन गया है। पर्यावरण विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि इस नई परिभाषा से अरावली का लगभग 90% क्षेत्र कानूनी रूप से पहाड़ों की श्रेणी से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इन इलाकों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है। जब कोई इलाका अरावली की परिभाषा से बाहर हो जाएगा, तो उस पर पहले जैसा कानूनी संरक्षण भी लागू नहीं रहेगा। यही वजह है कि लोगों को डर है कि अब इन क्षेत्रों में खनन, रियल एस्टेट, सड़क निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां आसानी से शुरू हो सकती हैं। इसका असर केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पर्यावरण, वायु संतुलन, भूजल स्तर और जैव विविधता पर भी गहरा नुकसान पड़ेगा। इस फैसले के बाद राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में विरोध तेज हो गया है। पर्यावरण कार्यकर्ता, स्थानीय ग्रामीण, छात्र और विपक्षी दल सड़कों पर उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर यामेंट सेव अरावली जैसे कैंपेन चल रहे हैं और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस नेताओं ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर जवाब नहीं मिला तो वे अनशन तक करेंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्री का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार का दावा है कि अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा अब भी प्रोटेक्टेड जोन में रहेगा और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी नए बड़े पैमाने के खनन की अनुमति नहीं दी है। सरकार के अनुसार यह नई परिभाषा केवल प्रशासनिक स्पष्टता के लिए लाई गई है, न कि अरावली को खत्म करने के लिए। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर अरावली की छोटी पहाड़ियां और ढालें ही खत्म हो गईं, तो क्या असली अरावली बच पाएगी? क्योंकि अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, यह रेगिस्तान से उठने वाली धूल को रोकने की दीवार है। यह भूजल को रिचार्ज करती है और उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन की रीढ़ मानी जाती है। विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का मानना है कि परिभाषा बदलना आसान है, लेकिन प्रकृति को दोबारा बनाना नामुमकिन। अगर आज अरावली कमजोर हुई, तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा।